सीटेट दिसंबर 2024 के इस सीरीज में फिर से एक नए और लेटेस्ट क्लास में आप सभी साथियों का KNE एकेडमी चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। इस सीरीज में हम लोग पेडागोजी और PYQs के क्लासेस को हम लोग देखते हैं, जिसमें आज के क्लास में पेडागोजी के थ्योरी क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। सबक नंबर 7 को देखेंगे, ज़बान की मुश्किलात, गलतियां और नकाइस के बारे में बात करेंगे कि ज़बान की मुश्किलात, गलतियां और नकाइस है क्या। कल के क्लास में हम लोग जो है सीटेट 2018 में पेपर में पूछे गए सवालात पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, जिसमें ये समझ में आया कि हम लोगों को पेडागोजी की थ्योरी क्लास को भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उसी सीरीज में ज़बान की मुश्किलात, गलतियां और नकाइस सबक नंबर 7 तक हम लोग पहुंच रहे हैं। ज़बान से मुताल्लिक आमोदिशी दुश्वारियाँ मुंदरजा झेल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या और किस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं पेपर में। उसी सीरीज में, इसी क्लास में आप जो है इस क्लास ज़बान की मुश्किलात, गलतियां और नकाइस को मुकम्मल करने के बाद कुछ क्वेश्चंस, सवालात को भी देखेंगे। अगर आप KNE एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले क्लासेस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़बान की मुश्किलात, गलतियां और नकाइस है क्या, ज़बान से मुताल्लिक आमोदिशी दुश्वारियां मुंदरजा झेल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 में है आपके लिए डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, नंबर 2 में है आपका डिसकैल्कुलिया, नंबर 3 में है डिसग्राफिया, नंबर 4 है डिसफेजिया, नंबर 5 है डिसप्रेक्सिया, नंबर 6 है डिसमॉर्फिया, नंबर 7 है डिस्थीमिया। अब डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया, डिसप्रेक्सिया, डिसमॉर्फिया, डिस्थीमिया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में तफसील के साथ पढ़ते हैं कि होता क्या है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कहते किसे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक क्या से है, पढ़ने से या ख्वानदगी से। किसका? डिसलेक्सिया का। इसकी वजह से बच्चा पढ़ने में दुश्वारी, बच्चा को जो है क्या होता है, पढ़ने में दुश्वारी होती है। किसके? अगर किसी बच्चा में डिसलेक्सिया की बीमारी हो तो उस बच्चा में क्या हो, पढ़ने में दुश्वारी होती है। वो हर्फ में क्या नहीं कर पाता, फर्क नहीं कर पाता है। जैसे छोटी सीन और बड़ी सीन में फर्क, जीम और जा में फर्क, काफ और काफ में फर्क, वगैरह वगैरह, ये सब चीजों में क्या कर नहीं पाता, फर्क नहीं कर पाता है। अब डिस्कस करते हैं डिसकैल्कुलिया की होता क्या है। डिसलेक्सिया तो समझ गया कि डिसलेक्सिया का मतलब ये है कि पढ़ने से मुतालिक, पढ़ने से जो दुश्वारियां होती है बच्चों को, उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसकैल्कुलिया किसे कहते हैं? इस दुश्वारी का ताल्लुक इल्म रियाजी और हिसाब से है। डिसकैल्कुलिया का ताल्लुक क्या है? इल्म रियाजी और हिसाब से है। इस दुश्वारी की वजह से बच्चों में इल्म रियाजी के सवालात को समझने में अक्सर क्या होती है, दुश्वारी होती है। डिसकैल्कुलिया यानी कैलकुलेट, कैलकुलेट से हम लोग ये समझेंगे कि मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स, हिसाब, गणित के क्वेश्चंस को, उस सब्जेक्ट को समझने में क्या परेशानी हो, दुश्वारी हो, उसे कहते हैं डिसकैल्कुलिया। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, ग्राफिया, डिसग्राफिया, ग्राफिया मतलब ये हुआ आपका, इसका दुश्वारी का ताल्लुक ये कि लिखने या तहरीर से होता है। डिसग्राफिया या ग्राफिया का ताल्लुक किससे होता है? लिखने या तहरीर से होता है। जब बच्चा राइटिंग करने में, लिखने में, तहरीर करने में परेशानी यानी दुश्वारी का सामना करे, उसे क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं या ग्राफिया कहते हैं। डिसफेजिया या अफेजिया क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिसफेजिया, अफेजिया का ताल्लुक लिसानी महारतों, किससे? लिसानी महारतों, बोलना और बिलखुसूस तफहीम, अंडरस्टैंडिंग पावर से होता है। बच्चा सुनी हुई, क्या बच्चा सुनी हुई बात का मतलब क्या करता है, नहीं समझ पाता है। अल्फाज के माना को नहीं समझ पाता है। काम करने की हिदायत को नहीं समझ पाता है। जब बच्चा को किसी काम करने की हिदायत दिया जाता है तो उस काम करने की हिदायत को वो समझ नहीं पाता है। बच्चा जो है क्या करता है, अल्फाज के माना को नहीं समझ पाता है। सुनी हुई जो बात, उसको जो सुना जाता है वो बात ही याद नहीं रहता, उसका मतलब ही नहीं समझ पाता है। अंडरस्टैंडिंग पावर में उसको कमी है, तो इसे क्या कहते हैं, डिसफेजिया कहते हैं। यानी उस बच्चा को क्या है, डिसफेजिया है। जो बच्चा पढ़ने से दुश्वारी करे, पढ़ने से परेशानियों का सामना करे, तो उसको क्या है, डिसलेक्सिया है। जो बच्चा गणित के किताब को, के मैथमेटिक्स को पढ़ने में दुश्वारियों का सामना करे, मुश्किलात का सामना करे, उसे क्या कहते हैं, डिसकैल्कुलिया। जो लिखने, तहरीर, राइटिंग में दिक्कत उठाए, उसे क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। अब चलते हैं डिसप्रेक्सिया होता क्या है साथियों, इसके बारे में बात करते हैं।
डिस्पलेक्सिया, इसका ताल्लुक हर की महारतों से होता है। डिस्पलेक्सिया का ताल्लुक किससे होता है? हर की महारतों से होता है। इसकी वजह से बच्चा उंगलियों, हाथों और आंखों के दरमियान क्या करने पड़ता है? राब्ता नहीं कर पाता है, राब्ता कायम नहीं कर पाता, कांटेक्ट नहीं कर पाता, संपर्क नहीं कर पाता है। उसे पेंसिल पकड़ने, बटन लगाने, हाथ की महारतों और तवाजन में क्या होता है? मुश्किल होती है। क्या होता है? उसे मुश्किल होती है क्या करने में? पेंसिल पकड़ने में, बटन लगाने में, हाथ की महारत और तवाजन में क्या होती है? उसे मुश्किल होती है। डिसमोर्फिया क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डिसमोर्फिया क्या किसे कहते हैं। ये ऐसी दुश्वारी, डिसमोर्फिया क्या है? ये ऐसी दुश्वारी है जिसमें आदमी को ये भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ हिस्सा बहुत छोटा या अधूरा है। यानी डिसमोर्फिया उस इंसान को होता है, उस बंदे को होता है जो इस भ्रम में चले जाता है कि उसका शरीर के कुछ हिस्सा बहुत छोटा या क्या है? अधूरा है। वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को दूसरे लोगों से मुकाबिला करने लगता है। अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से क्या करता है? दूसरे लोगों से क्या करता है? मुकाबिला करने लगता है। डिस्थीमिया क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डिस्थीमिया होता क्या है। ये एक गंभीर हालत को कहा जाता है। डिस्थीमिया किसे कहते हैं? गंभीर हालत को कहा जाता है। इसमें बच्चों की आमोदिश पर बहुत असर पड़ता है। क्या पड़ता है? डिस्थीमिया से बच्चों की आमोदिश, अधिगम, लर्निंग पर क्या पड़ता है? बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। इस हालत में मन हमेशा क्या रहता है? सुस्त रहता है। काहिलापन होगा आपको किसके जरिए से? डिस्थीमिया के जरिए से। तो हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में? ग्राफिया के बारे में डिस्कस किया, डिसकैल्कुलिया के बारे में डिस्कस किया, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया हो गया, डिसमोर्फिया हो गया, डिस्थेमिया हो गया। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। उसी तरह से जुल लिसानियात और कसिल लिसानियात क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जुल लिसानियात और कसिल लिसानियात होता क्या है। जुल लिसानियात और कसिल लिसानियात किसे कहते हैं साथियों, इसके बारे में समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट करें, साथ ही आप लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों के बीच जरूर शेयर करें, इर्द गिर्द में जो जानने वाले हैं, क्योंकि सीटेट के क्लासेस आपको लगातार देखने को मिलेगा और हिंदी के PYQs भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जब किसी मुआशरे में दो जबानें बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जुल लिसानियात कहते हैं। दो जबानें बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? जुल लिसानियात कहते हैं। और जब दो से ज्यादा जबानें बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उस समाज की खासियत को कसिल लिसानियात कहते हैं। यानी आप उस समाज में अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, फारसी भी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं, तो आप क्या हैं? कसिल लिसानियात है। आप हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं तो आप क्या हैं? जुल लिसानियात है उस समाज के लिए, उस मुआशरे के लिए। हिंदुस्तानी आइन ने भी 8वें शेड्यूल में, यानी संविधान, हिंदुस्तान का जो संविधान है उसके 8वें शेड्यूल में 22 जबानों को कौमी जबानों की हैसियत से तस्लीम, एक्सेप्ट, स्वीकार किया है। क्या किया है? स्वीकार किया है। कसिर लिसानी क्लासरूम तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करते हैं। कसिर लिसानी क्या करता है? क्लासरूम ज़ख़ीरा अल्फाज में क्या करते हैं? इजाफा करते हैं। बच्चा अपनी मादरी ज़बान में फितरी तौर से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। बच्चा क्या करता है? मादरी ज़बान पर जो है फितरी तौर से अपने ख्यालात को क्या करता है? इजहार करता है, जाहिर करता है। हमें कसिर लिसानियात को एक असासात के तौर पर क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। उसे एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। किसको? कसिर लिसानियात को। कसिर लिसानियात को किस तरह देखना चाहिए? एक असासा के तौर पर देखना चाहिए और उसे एक वसीला के तौर पर क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। जरिया तालीम मादरी जबान होना चाहिए। जरिया तालीम क्या होना चाहिए? मादरी जबान होना चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो कम अज कम किस पर होना चाहिए? प्राइमरी तालीम मादरी जबान से देनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन, आपका 1 to 5 का एजुकेशन, उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा कहते हैं उसे। तो प्राथमिक शिक्षा किस में होना चाहिए? आपका मादरी जबान से देनी चाहिए। गलतियां आमोदिश का हिस्सा होती है। गलतियां क्या होती है? आमोदिश का हिस्सा होती है। मुनासिब वक्त आने पर बच्चे उनकी इस्लाह खुद कर लेते हैं। यानी गलतियां, जो बच्चा गलती करता है तो ऐसा नहीं है कि अधिगम करता लर्नर स्टूडेंट को क्या करें? गलती करने पर उसे डांट दे, डपेट दे, मार दे, ऐसा नहीं है। वो गलतियां करता है लेकिन क्या होता है? मुनासिब जो सही समय होता है उसको समझ में आ जाता है कि ये गलती हम कर रहे हैं, हमें ये परेशानी, इस गलती से ये चीज नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करेगा? उस पर क्या करे? खुद ही इस्लाह कर लेता है। जबान की मुश्किलात और गलतियां क्या हैं इसके बारे में बात करते हैं कि जबान की मुश्किलात और गलतियां होता क्या है, हुआ क्या करता है, इससे डिस्कस करते हैं। जबान के ताल्लुक से तलबा उमूमन दर्ज झेल गलतियां करता है। यानी जो दर्ज झेल है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित, उससे मुतालिक गलतियां करता है। नंबर 1 हिज्जे की गलतियां, नंबर 2 घर का काम ना करना, नंबर 3 जबान में दिलचस्पी ना होना। यानी जबान में क्या ना होना? दिलचस्पी ना होना। किसी भी काम के लिए आपको उस काम के प्रति आपका दिलचस्पी होना बहुत जरूरी है। तरफ़ुज़ की गलतियां, नंबर 5 गंदी तहरीर, नंबर 6 इजहार ख्याल की मुश्किलात, नंबर 7
पढ़ने में दुश्वारियां, क्या पढ़ने में लिखने में दुश्वारियां। अब तो ये रहा हमारा थ्योरी क्लास से मुतालिक बातें कि थ्योरी क्लास में चीजें हम लोगों ने किस तरह से कंप्लीट किया। अब इसी क्लास से संबंधित, इसी क्लास से मुतालिक, इसी क्लास से रिलेटेड आपको मारूजी सवालात दिया गया है। मारूजी सवालात में क्या पूछा गया उस चीज को लेकर के डिस्कस करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं सवाल नंबर 1 के, जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है उसे क्या कहते हैं। यानी जबान की खामी परेशान किसी के लिखने की सलाहियत पर क्या असर अंदाज होती है उसे क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं, डिसफेजिया कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। यानी जबान की खामी जो किसी के लिखने, देखिए बात कीजिए, जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज करते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे डिसग्राफिया। अब लिखने से परेशानी को क्या कहा जाएगा, डिसग्राफिया कहा जाएगा। साथियों अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप वहां से जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस की नोटिफिकेशन पा सकते हैं और नोट्स को भी हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 में है, पढ़ने में दुश्वारी डैश कहलाती है, यानी पढ़ने में जो दुश्वारी मुश्किलात है वो क्या कहलाती है। नंबर 1 डिसफोरिया, नंबर 2 डिसलेक्सिया, नंबर 3 डिसग्राफिया, नंबर 4 डिसकैलकुलिया। यानी पढ़ने में जो दुश्वारी है, मुश्किलात है वो क्या कहलाता है, तो डिसलेक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, डिसलेक्सिया कहलाता है। सवाल नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 3 में, इल्म रियाजी, इल्म रियाजी मतलब हिसाब किताब में दुश्वारी को क्या कहा जाता है। इल्म रियाजी याद रखिएगा, इल्म रियाजी बराबर हिसाब किताब, इल्म रियाजी मैथमेटिक, इल्म रियाजी गणित। तो इससे दुश्वारी को क्या कहा जाता है, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसमोर्फिया। तो आपको बताया था मैंने क्या, कैलकुलेट, कैलकुलेट से याद रखेंगे मैथ, मैथ से याद रखेंगे कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो, परेशानी हो तो उसे इल्म रियाजी, इल्म रियाजी को कहते हैं डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 में है आपको, डिसलेक्सिया से किससे मुतालिक होता है, डिसलेक्सिया। सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 4 में आपका है, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने में दुश्वारी नंबर 1, नंबर 2 जहनी खराबी, नंबर 3 किरदारी खराबी और नंबर 4 रियाजी खराबी। तो आपका क्या है, सवाल नंबर 4 का जो सही आंसर है आपका, यानी डिसलेक्सिया। आपको पढ़े थे डिसलेक्सिया, जिस बच्चा को पढ़ने में दुश्वारी हो, जो बच्चा पढ़ने में मुश्किलात का सामना करे वो बच्चा क्या कहलाता है, तो डिसलेक्सिया कहलाता है, यानी पढ़ने में दुश्वारी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 5 में है, लिखने में वक्त क्या परेशानी को कहा जाता है। लिखते वक्त जो है एक बच्चा को बहुत परेशानी होती है, मुश्किलात का सामना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डिसफोरिया, ऑप्शन नंबर 2 डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 3 डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर 4 डिसकैलकुलिया। तो उसको क्या कहते हैं, सवाल नंबर 5 में जो है आपका क्या कहते हैं, लिखने में परेशानी या दुश्वारी को डिसग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। लिखने में परेशानी हो, मुश्किलात हो तो उसे क्या कहेंगे, डिसग्राफिया कहेंगे। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। सवाल नंबर 6 में, तदरीस अमल में किसकी फितरत को इल्हाज बहुत जरूरी है। इल्हाज क्या है, बहुत जरूरी है। बच्चों की, मुअल्लिम की, माहौल की, स्कूल की। यानी सवाल नंबर 6 में कह रहा कि बच्चों की, मुअल्लिम की, माहौल की, स्कूल की। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों की बहुत जरूरी है। सवाल नंबर 7 में है, अच्छा मुअल्लिम होता है यानी बेहतर शिक्षक, अच्छा एजुकेशन देने वाला टीचर कौन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 तदरीस का अमली नजरिया अपनाता हो, ऑप्शन नंबर 2 वक्त का पाबंद हो, ऑप्शन नंबर 3 निसाब की पूरी जानकारी रखता हो, ऑप्शन नंबर 4 मज़कूरा सभी। यानी एक टीचर, एक शिक्षक के अंदर अगर वक्त का पाबंद ना हो तो वह बच्चा को सही तालीम नहीं दे सकता। अगर एक टीचर, एक शिक्षक के रूप में वो तदरीस का अमली नजरिया ना अपनाता हो तो वो सही तालीम नहीं दे सकता। अगर एक बच्चा एक टीचर, एक शिक्षक, एक उस्ताद निसाब की पूरी जानकारी ना रखता हो तो वह बेहतर तालीम नहीं दे सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है मज़कूरा सभी, और सवाल नंबर 7 का सही आंसर है। सवाल नंबर 8 में, बच्चा पहली जबान कहाँ सीखता है। बच्चा जो है पहली जबान कहाँ सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 किताबों से, ऑप्शन नंबर 2 जलसों से, ऑप्शन नंबर 3 अपने घर और अतराफ से, ऑप्शन नंबर 4 दानिशवरों से। यानी बच्चे जो है पहली जबान कहाँ से सीखता है। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 से, या अपने घर और एतराफ से, इर्द गिर्द से बच्चा पहली जबान सीखता है। क्या करता है बच्चा जो है पहली जबान अपने घर और एतराफ इर्द गिर्द से सीखता है। सवाल नंबर 9 में आपका है, हिंदुस्तान में जबान से मुतालिक तालीमी पॉलिसी को कहा जाता है। यानी जबान से मुतालिक हिंदुस्तान में तालीमी पॉलिसी को क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए मादरी जबान में तालीम, ऑप्शन नंबर 2 सी लिसानी फार्मूला, ऑप्शन नंबर 3 हक तालीम, ऑप्शन नंबर 4 कसी लिसानियात।
तो इसको क्या कहते हैं? तालीमी पॉलिसी। जबान से क्या कहते हैं? से लिसानी फार्मूला। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है साथियों। सवाल नंबर 10 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या? लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सवाल नंबर 10 में है आपके लिए, स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चे की भी अपनी एक मादरी जबान होती है। जो भी बच्चा दाखिल होता है उसकी क्या होती है? एक मादरी जबान होती है। एक कसीर लिसानी मुल्क में स्कूल के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 उनको पढ़ना और लिखना सिखाएं, उनको स्कूल की जबान पढ़ाएं, उनकी घरों में बोली जाने वाली जबान की इज्जत करें। ऑप्शन नंबर 4 उनको मेयारी जबान पढ़ाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, उनकी घरों में बोली जाने वाली जो जबानें हैं उनकी इज्जत करें। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोगों ने जबान से मुताल्लिक मुश्किलात, गलतियां और नकाइस के बारे में डिस्कस किए। साथ ही उसके मारूजी सवालात को मुकम्मल तौर पर और तफसील तौर पर हम लोगों ने देखा। कल के क्लास में हम लोग फिर पेडागोजी के 15 या 10 या 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से थ्योरी क्लास से पेडागोजी के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। साथ ही हम लोग कल से जो है हिंदी के PYQs भी करेंगे। जो भी साथी हिंदी सब्जेक्ट को रखता है सीटेट में वो जरूर जुड़े। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपका जो है SST के क्लासेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम ये 3 क्लास लॉन्च करेंगे। 3 क्लास कंटिन्यू केनी एकेडमी पर चलेगा। साथ ही साथ आपको जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा। वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो आपको उस पर स्टडी करके उस पर नॉलेज हासिल करके फिर आपको ऑथेंटिक नॉलेज, ऑथेंटिक न्यूज़, ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाएगी। उससे पहले आपको कोई भी चीज़ें नहीं बताई जाएगी। तो कल के क्लास में आप तमाम साथियों के साथ मिलते हैं फिर से एक PYQs के साथ और आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के साथ। तो साथियों, कल के क्लास में बने रहते हैं। आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं।